रामायण का सबसे बड़ा रहस्य महाभारत के सबसे बड़े युद्ध से जुड़ा हुआ है। क्या सचमुच रावण जिस सीता का हरण करके लंका ले गया था वह वास्तविक माता सीता नहीं थी? अगर वो नहीं थी तो असली माता सीता कहाँ थी? और फिर वह रहस्यमयी माया सीता आखिर युद्ध के बाद कहाँ चली गई? क्या भगवान शिव ने उन्हें ऐसा वरदान दिया था जिसने अगले युग का इतिहास ही बदल दिया? और क्या कुछ प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार वही माया सीता द्वापर युग में द्रौपदी बनकर प्रकट हुई, जिनके अपमान ने महाभारत जैसे महायुद्ध की नींव रखी? आज की इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हर कुछ मिनट में एक नया रहस्य सामने आएगा और अंत में ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होगा जो रामायण और महाभारत के बीच का ऐसा संबंध बताएगा जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि आखिरी रहस्य आपकी पूरी सोच बदल देगा। तो वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो चलिए शुरू करते हैं। त्रेता युग एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच सबसे महान संघर्ष की भूमिका तैयार हो रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन देवताओं की सभा में एक ऐसा निर्णय लिया जा चुका था जो आने वाले युगों का इतिहास बदलने वाला था। कुछ प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम भली भांति जानते थे कि राक्षस राज रावण का अंत तभी संभव होगा जब वह माता सीता का हरण करेगा। लेकिन क्या भगवान अपनी अर्धांगिनी को वास्तव में रावण के हाथों जाने देते? कहा जाता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी क्षण भगवान श्री राम ने अपनी दिव्य योग माया से अग्निदेव का आवाहन किया। अग्निदेव प्रकट हुए और उनके सामने एक ऐसा रहस्य प्रकट हुआ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कथा के अनुसार वास्तविक माता सीता को अग्निदेव ने अपने दिव्य संरक्षण में सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया, यानी कि जो वास्तविक सीता माता थी वे अग्निदेव के संरक्षण में चली गईं, जबकि उनके समान रूप, समान तेज और समान स्वर वाली एक दिव्य माया सीता प्रकट हुई। अब जो कुछ भी संसार देखने वाला था वह वास्तव में भगवान की एक गहन लीला का हिस्सा था। किसी को इस रहस्य का आभास तक नहीं था। ऋषि मुनि, देवता और स्वयं रावण भी इस दिव्य योजना को समझ नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बाकी था। यदि रावण वास्तविक सीता को नहीं ले गया बल्कि माया सीता को लंका ले गया, तो उस माया सीता का उद्देश्य क्या था? क्या उनका जन्म केवल इस एक घटना के लिए हुआ था या उनके जीवन में कोई और भी महान कार्य लिखा था? इस प्रश्न का उत्तर आगे की कथा में छिपा है, तो हमारे साथ अभी बने रहिए और वही उत्तर रामायण तथा महाभारत के बीच एक ऐसे रहस्य का द्वार खोलता है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। रावण अपने अहंकार में यह समझ रहा था कि वह अयोध्या की महारानी माता सीता को लंका ले आया है, लेकिन कुछ प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसके सामने जो स्त्री बैठी है वह वास्तविक सीता नहीं बल्कि भगवान श्री राम की दिव्य लीला से प्रकट हुई माया सीता है। अशोक वाटिका में माया सीता ने वही धैर्य, वही पवित्रता और वही अटल पतिव्रत धर्म निभाया था जो वास्तविक माता सीता का स्वरूप था। रावण ने उन्हें डराने, धमकाने, वैभव का लालच देने और उनके अनेक प्रकार से झुकाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे केवल असफलता ही मिली।
वह यह कभी समझ ही नहीं पाया कि जिस शक्ति को वह अपने महल में कैद समझ रहा है वह स्वयं भगवान की योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरी ओर भगवान श्री राम भी जानते थे कि समय आने पर अधर्म का अंत निश्चित है। जैसे जैसे युद्ध निकट आता गया देवताओं की प्रतीक्षा भी बढ़ती गई, क्योंकि यह केवल सीता की मुक्ति का युद्ध नहीं था बल्कि रावण के अहंकार के अंत का समय था। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी सामने नहीं आया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पूरी दुनिया यह मानेगी कि माता सीता अग्नि परीक्षा दे रही हैं, तब वह प्रचलित कथाओं के अनुसार उसी अग्नि से वास्तविक माता सीता पुनः प्रकट होंगी और माया सीता का जीवन एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाएगा। वही मोड़ आगे चलकर उन्हें ऐसी तपस्या की ओर ले जाएगा जो आने वाले द्वापर युग का इतिहास बदल देगी। तो आखिर माया सीता का आगे क्या हुआ, यही रहस्य अब आगे की कहानी में खुलने वाला है, तो हमारे साथ बने रहें। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का अंत हो गया था और धर्म की विजय का समय आ गया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा की लीला रची। कुछ प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही माया सीता यानी कि जो दूसरी सीता थी वो अग्नि में प्रवेश करती हैं, उसी क्षण अग्निदेव वास्तविक माता सीता को भगवान श्री राम के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, जबकि माया सीता अपनी लीला पूर्ण करके अलग हो जाती हैं। लेकिन यहीं से उनकी सबसे रहस्यमयी यात्रा आरंभ होती है। अब उनके मन में केवल एक प्रश्न था, क्या उनका जीवन केवल श्री राम की इस लीला तक ही सीमित था या ईश्वर ने उनके लिए कोई और भी महान उद्देश्य निर्धारित किया था? उत्तर की खोज में माया सीता हिमालय की ओर चली गई और भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक उन्होंने भोजन, आराम और सांसारिक सुखों का त्याग कर केवल महादेव का ध्यान किया और उनकी तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। कथा के अनुसार माया सीता ने इच्छा व्यक्त की कि अगले जन्म में उन्हें ऐसा जीवन मिले जिसमें वे धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर की महान लीला का फिर से हिस्सा बन सकें। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि द्वापर युग में वे एक तेजस्वी, दिव्य और असाधारण नारी के रूप में जन्म लेंगी, जिनके जीवन से अधर्म का अंत करने वाली एक महान घटना की शुरुआत होगी। उस समय शायद किसी को भी यह अनुमान ही नहीं था कि यह वरदान आगे चलकर महाभारत जैसे महायुद्ध की भूमिका बनेगा। लेकिन वह दिव्य नारी आखिर कौन थी? क्या उनका संबंध वास्तव में द्रौपदी से था? यही सबसे बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। समय का चक्र घूमता रहा, त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ। वर्षों बाद पांचाल नरेश महाराज द्रुपद ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। कुछ प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई, जिन्हें संसार ने द्रौपदी के नाम से जाना। कहा जाता है कि यह कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि भगवान शिव द्वारा दिए गए उसी वरदान की पूर्णता थी जो माया सीता को त्रेता युग में प्राप्त हुआ था। द्रौपदी का अद्भुत तेज, उनका अटल स्वाभिमान, धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और अन्याय के सामने कभी न झुकने का साहस उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग बनाता था। फिर समय ने करवट ली। हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और उसी क्षण अधर्म ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी।
कहते हैं जिस प्रकार त्रेता युग में माया सीता की लीला रावण के अंत का कारण बनी थी, उसी प्रकार द्वापर युग में द्रौपदी के अपमान ने महाभारत के महायुद्ध की नींव रख दी थी। यह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष का शंखनाद था। कुछ परंपराएं इसी कारण द्रौपदी को त्रेता युग की माया सीता का अगला स्वरूप मानती हैं। यदि यह कथा सत्य मानी जाए तो स्पष्ट होता है कि भगवान की लीला केवल एक युग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक युग की घटना दूसरे युग के महान उद्देश्य से जुड़ी होती है। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी शेष है। आखिर भगवान ने दो अलग अलग युगों में दो महान युद्धों के लिए एक ही दिव्य शक्ति को क्यों चुना, और इस रहस्य का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका सबसे चौंकाने वाला उत्तर अब मिलेगा। अब इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि कुछ प्रचलित पौराणिक परंपराओं के अनुसार माया सीता और द्रौपदी एक ही दिव्य शक्ति के दो स्वरूप थी, तो भगवान ने उन्हें दो अलग अलग युगों में दो महान लीलाओं के लिए ही क्यों चुना? इस प्रश्न का उत्तर केवल इतिहास में नहीं, बल्कि धर्म के गहरे संदेश में छिपा है। त्रेता युग में रावण का अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसका अंत केवल युद्ध से नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य लीला से होना था जो संसार को यह सिखाए कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। इसी प्रकार द्वापर युग में कौरवों का अन्याय, छल और अहंकार भी अपनी सीमाएं पार कर चुका था। तब द्रौपदी के अपमान ने उस अग्नि को जन्म दिया जिसने अंततः महाभारत के महायुद्ध का रूप लिया और अधर्म का विनाश हुआ। कुछ कथावाचक इसी आधार पर मानते हैं कि दोनों युगों में एक ही दिव्य शक्ति ने धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग भूमिकाएं निभाई थीं। हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि यह कथा मुख्य धारा के सभी रामायण और महाभारत ग्रंथों में समान रूप से वर्णित नहीं मिलती। इसे कुछ पुराणों, लोक परंपराओं और कथावाचन की परंपराओं में सुनाया जाता है, इसलिए इसे एक प्रचलित पौराणिक मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए। फिर भी इस कथा का आध्यात्मिक संदेश अत्यंत गहरा है। वह यह है कि ईश्वर की हर लीला का एक ही उद्देश्य होता है, और जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई माध्यम अवश्य प्रकट होता है। यही कारण है कि रामायण और महाभारत भले ही दो अलग अलग युगों की कथाएं हों, लेकिन दोनों का मूल उद्देश्य, मूल संदेश एक ही है। अहंकार का अंत निश्चित है, सत्य की विजय निश्चित है, और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से कहीं अधिक व्यापक होती है। शायद यही इस रहस्यमयी कथा का सबसे बड़ा संदेश है। यदि आपने आज तक रामायण और महाभारत को अलग अलग कहानियाँ माना था, तो यह प्रचलित पौराणिक कथा एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि ईश्वर की लीलाएं युग बदलने पर भी एक दूसरे से जुड़ी रह सकती हैं। आखिर आप इस कथा के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले रहस्य से भरे वीडियो में, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार, धन्यवाद।